नमस्कार दोस्तों। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया तीसरा टी20 मैच बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में। भारत पहले ही 2-0 से सीरीज़ अपने नाम कर चुका था, अफगानिस्तान को पहले ही सीरीज़ हरा चुका था। तो तीसरा मैच उनके लिए सिर्फ एक खानापूर्ति था और उम्मीद थी भारत को कि हम इस मैच को बहुत ही आसानी से जीत दर्ज करके आगे निकल जाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं था। भी कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट बाकी थे। भारत पहले टॉस जीतता है और पहले बैटिंग करने का मन बनाता है। रोहित शर्मा आते हैं यशस्वी जायसवाल के साथ। रोहित का पूरा प्लान था कि जो उन्होंने पिछले 2 मैचों में गलतियां करी हैं वो गलतियां इस बार नहीं दोहराएंगे और अपने आलोचकों को पूरा करारा जवाब देंगे कि भाई अभी क्रिकेट मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, मैं अभी भी टी20 का सबसे बड़ा बैट्समैन हूँ, मुझसे बड़ा बैट्समैन कोई है ही नहीं। तो भाई साहब शुरू करते हैं। शुरुआत में 1 विकेट जल्दी गिर जाता है यशस्वी जायसवाल का। उसके बाद विराट कोहली भी डक पर पहली बार आउट होते हैं टी20 में। उसके बाद संजू सैमसन आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर आते हैं रिंकू सिंह। तो रोहित शर्मा और रिंकू सिंह की सबसे बड़ी साझेदारी होती है, जिसमें सबसे पहले तो रोहित शर्मा एक शतक मार देते हैं। सिर्फ 68 गेंदों में 121 रन की शानदार पारी खेलते हैं और 8 छक्कों की मदद से, मतलब 161 की लगभग स्ट्राइक रेट रही होगी उनकी, और उन्होंने बहुत ही शानदार पारी खेली। मतलब मैदान के चारों तरफ उन्होंने दिखाया कि अभी भी इस खिलाड़ी में वो सारे बेहतरीन शॉट बाकी हैं जिसके लिए बंदा जाना जाता है। उसके बाद रिंकू सिंह को तो हम जानते ही हैं सब कि ये बेस्ट फिनिशर का रोल जिस तरीके से अदा कर रहा है, इस खिलाड़ी का बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है। धीरे धीरे मैच आगे बढ़ता है। भारत स्कोर रखता है 212 रन का। उसके बाद बैटिंग आती है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के दोनों ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान शानदार शुरुआत करते हैं। मतलब अफगानिस्तान को एक बेहतरीन शुरुआत देते हैं और दोनों मिलके 50-50 रन जोड़ते हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुंच जाता है अफगानिस्तान। लगता है कि इस मैच में कुछ बड़ा करेंगे, शायद जीत की तरफ वो लोग बढ़ रहे होते हैं। उसके बाद फिर एक विकेट गिरता है इन दोनों में से और फिर आते हैं गुलबदीन नईब। ये बंदा पिछले, अगर आप सीरीज़ की बात करें, इस पूरे सीरीज़ के पिछले 2 मैचों की बात करें, लगातार चल रहा है। इस मैच में भी ये भाई साहब 23 गेंदों में शानदार 55 रन बनाते हैं। मैच आखिरी ओवर आता है और आखिरी ओवर में चाहिए होते हैं अफगानिस्तान को जीतने के लिए 20 रन। आखिरी ओवर जाता है मुकेश कुमार के पास। मुकेश कुमार कोशिश करते हैं कि वो रन ना दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। लगातार उनकी गेंदों पे रन बन रहे थे और उस ओवर में रन बन जाते हैं 19। इसका मतलब मैच टाई हो जाता है। पहले सुपर ओवर में अफगानिस्तान बनाता है 17 रन। लगता है यार अच्छा खासा टारगेट दे दिया भारत को। लग रहा था कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। फिर बैटिंग करने आते हैं यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा। पहली बॉल खेलते हैं रोहित शर्मा और रोहित शर्मा पहली बॉल पर एक सिंगल ले लेते हैं। उसके बाद फिर यशस्वी जायसवाल बैटिंग पे आते हैं। यशस्वी जायसवाल भी फिर सिंगल लेते हैं। अब भाई साहब 4 बॉलें बची थी और इनको 15 रन चाहिए थे बनाने के लिए। उसके बाद फिर रोहित शर्मा का सुपर शो शुरू होता है और लगातार 2 बॉलों पर 2 छक्के लगते हैं और फिर आखिरी बची 2 बॉलों पर सिर्फ 2 ही रन आ पाते हैं और फिर से मैच हो जाता है टाइड, मतलब सुपर ओवर टाइड। भाई साहब मतलब ऐसा मैच टी20 के इतिहास में शायद ही किसी ने ऐसा मैच देखा होगा। एक इंटरनेशनल मैच जिसमें 2 सुपर ओवर हुए हों। मोस्ट इंटरेस्टिंग मैच बन जाता है ये टी20 का। फिर शुरू होता है दूसरा सुपर ओवर। दूसरे सुपर ओवर में पहले बैटिंग करने आती है इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और रिंकू सिंह इस बार बैटिंग करने आते हैं। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था बिकॉज जहां तक रूल्स का हमें पता है, रूल्स में तो ये लिखा है कि अगर आपने एक बार बैटिंग कर ली पहले सुपर ओवर में तो आप दोबारा फिर बैटिंग करने नहीं आ सकते हैं। अब पता नहीं ये कौन से रूल अचानक से कैसे चेंज हो गए, बट जो भी था फिर से रोहित शर्मा और रिंकू जायसवाल बैटिंग करने आ जाते हैं और इस बार शो शुरू होता है रोहित शर्मा का। फिर से रोहित शर्मा पहले ही बॉल पर आके सीधा छक्का मारते हैं, दूसरी बॉल पर चौका मारते हैं, तीसरी बॉल पर फिर सिंगल लिया जाता है। उसके बाद फिर इंडिया के लगातार विकेट गिर जाते हैं, 2 विकेट गिरते हैं और इंडिया की पारी वहीं रुक जाती है। मतलब 1 बॉल बची थी और इंडिया की पारी लगभग वहीं रुक गई।
लगता है कि सबकी धड़कनें थम जाती हैं। लगता है कि भाई मुश्किल है कि अब इंडिया जीत पाए, क्योंकि 11 रन तो बड़ी आसानी से बना देंगे ये लोग, बड़े प्यार से बना देंगे ऐसा लग रहा था, पर नहीं। फिर बॉलिंग जाती है रवि बिश्नोई के हाथ में। ये लड़का बहुत ही सटीक गेंदबाजी करता है और पहली बॉल पर ही जैसे ही अफगानिस्तान का प्लेयर हुक लगाने की कोशिश करता है, सीधा कैच आउट। भाई मजा आया। मतलब चारों तरफ एकदम से ऐसा लगता है कि जोश सा आ जाता है पूरा। फिर अगली बॉल फिर फेंकता है, सिंगल। तीसरी बॉल फिर शॉट मारने की कोशिश और फिर रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और इंडिया मोस्ट थ्रिल्ड T20 मैच को जीत लेता है। इसी के साथ भारत ने अफगानिस्तान को 3-0 से सीरीज हराकर सीरीज तो अपने नाम कर ली, लेकिन उसके साथ साथ एक सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग रिकॉर्ड भी, जो T20 मैचेस के सबसे ज़्यादा थ्रिल मैच अगर आप कहोगे तो सुपर ओवर्स की इंडिया ही जीतता है। आपको शायद वो मैच याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ, जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान हुआ करते थे, वहाँ पर भी इंडिया ने ही मैच जीता था। और शायद वो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, जहाँ पर रोहित शर्मा ने लगातार 2 छक्के मार के इंडिया को मैच जिता दिया था। तो सुपर ओवर के तो हमसे बेहतर कोई है ही नहीं, हम चैंपियन है सुपर ओवर्स में, हमें कोई हरा ही नहीं सकता। दूसरी सबसे बड़ी इस मैच की बात ये रही कि रोहित शर्मा ने अपने उन आलोचकों को करारा जवाब दिया जो ये कह रहे थे कि भाई साहब रोहित शर्मा का करियर खत्म हो चुका है, इनको साइड करो, अब इनके बस की नहीं है कि ये T20 मैच खेल पाएंगे। उन्होंने बोला कि बेटा रुको, अभी हम बहुत दम है और हम तुमको दिखाएंगे कि हमसे बेहतर बल्लेबाज अभी कोई है नहीं। उन्होंने ना शानदार बैटिंग करी और 121 रन बनाकर सब कुछ दिखा दिया कि सबसे ज़्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी अब इनके नाम आ गया है फिर से। अभी बीच में जब सूर्य कुमार यादव ने सेंचुरी मारी थी तब ऑलमोस्ट इक्वल हो गए थे रिकॉर्ड्स, बट अब ये फिर से एक और सेंचुरी आने के बाद रोहित शर्मा फिर से नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। सबसे ज़्यादा उनकी ही सेंचुरी हैं। बहुत शानदार रहा टूर। अब टूर ये ख़त्म हो चुका है, इंडिया जीत चुकी है। अब अगला टूर इंडिया और इंग्लैंड का होना है, जिसमें इंग्लैंड भारत आ रही है। टेस्ट मैचों की सीरीज़ है। होप्सो कि ये तो हमारी यंगिस्तान टीम थी, इसमें मेन प्लेयर्स कुछ गिने चुने थे जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा। यंगिस्तान को ट्राई किया गया था, पर अब हाँ इंग्लैंड के खिलाफ मेन स्ट्रीम टीम उतरेगी जहाँ पर सारे सीनियर्स प्लेयर्स आएंगे फिर से खेलने के लिए। देखते हैं कैसी रहती है सीरीज़ इंग्लैंड के खिलाफ।